गुड इवनिंग ऑल। चलिए आप और मैं बात करते हैं कि आज एक्सिस बैंक का दिन 25 जून का कैसा रहा और कल का दिन 26 जून का कैसा रह सकता है। देखिए एक्सिस बैंक जब आज बंद हुआ तो आज ये 421 रुपये 70 पैसे पे बंद हुआ और आपने देखा कि जो उसने हाई लगाया वो 428 रुपये का था और जो लो लगाया वो 410 रुपये का था। देखिए जो हमने कल यहाँ पे डिस्कशन किया था, मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि अगर मार्केट नीचे जाएगा तो आपको उस टाइम पर पैनिक नहीं करना है। अगर आप बाइंग करके बैठे हैं कहीं पे तो आपको सेलिंग नहीं करने लग जाना है कि जैसे मोस्ट ऑफ दी लोग करेंगे। जिन लोगों ने भी जिन लोगों ने भी बाय किया था वो अगले दिन उसको सेल करने की कोशिश करेंगे, उनको लॉस लग रहा होगा कि मार्केट और नीचे चला जाएगा। और ये मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि एफ ने अच्छी खासी बाइंग करके रखी है, ये मार्केट को अभी नीचे नहीं जाने देंगे आज के दिन में। तो ये देखिए उसी टाइम पर अगर आपने देखा होगा कि वी शेप रिकवरी आई, तो वी शेप रिकवरी आपको यही बताती है कि मार्केट में नीचे से स्ट्रेंथ था आज के लिए और मार्केट ने आपको यहाँ से एक रिवर्सल का साइन दिखा दिया। और आपने तभी देखा कि जो शेयर है उसने अपना 420 का सपोर्ट जो है वो रीगेन कर लिया और आज ये इसके ऊपर ही बंद वापस हुआ है। चलिए अब मैं आपको बताना चाहूँगा चार्ट्स के माध्यम से कि देखिए मुझे कहाँ पर क्या चीज़ समझ में आ रही है अभी भी। जब मैं एक्सिस बैंक को देखता हूँ, देखिए ऊपर की तरफ जो मुझे लगता है कि जो रेजिस्टेंस का जोन बनेगा वो 428 रुपये पहला है, फिर 434 रुपये दूसरा रेजिस्टेंस है और फिर 448। आगे हम बात करते थे 444 की, अब है 448। ये तीन रेजिस्टेंस जो हैं ये मुझे ऊपर की तरफ जो है वो यहाँ पर एक्सिस बैंक में दिखते हैं। नीचे सपोर्ट कहाँ पे दिखता है, देखिए मुझे जो पहला सपोर्ट दिखता है वो 410 पर है जिसको आज भी टेस्ट किया मार्केट ने, और उसके बाद 400 का लेवल। अब ये मैं आपको बता दूं कि जो 400 का लेवल है ना एक्सिस बैंक में, यहाँ पर आज में जो 30 जुलाई की एक्सपायरी वाली ऑप्शन चेन है वहाँ पर अच्छा खासा जो है ना आज वो पुट ने राइटर्स करी है। तो जब मैं देख रहा था डेटा तो मुझे समझ में आता है कि इसकी तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव है पुट राइटर्स का कि 400 से नीचे तो अभी शायद ये शेयर को वो नीचे नहीं लगने देंगे, ऐसा ऐसा लगता है। बाकी तो देखिए जो मार्केट है वो अपने आप खुद डिसाइड करती है, आप और मैं तो नहीं डिसाइड कर सकते, हम तो एनालिसिस कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन चेन पे मैं आपको लेके आता हूँ, तो मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ। 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक ऑप्शन चेन में चेंजेस आते हैं, तो प्लीज़ आप इन चेंजेस को ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर जो मैंने भी आपसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करी है उसको मैं ऑप्शन चेन से चेक कर लेता हूँ और आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत मदद मिल जाएगी। देखिए बहुत सारे लोगों के ना मुझे मैसेज आते हैं, मैं एक आपसे बात भी करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि सर हमने ना कॉल बाय करके रखा है या पुट बाय करके रखा है, तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए मेरे पास बहुत सारी और भी क्वेरीज आती हैं कि सर मैं शेयर्स में पैसा कोई और हाइकल में पैसा लगाया ग्लेनमा। सर देखिए एक वीडियो को बनाने के लिए ना 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, पहले तो वो, और उसके अलावा 9:30 से 3:30 तक मैं बहुत सारे फ़ोन कॉल्स अटेंड करता हूँ या व्हाट्सएप पे मैसेजेस अटेंड करता हूँ। सो सी एवरी थिंग जो भी मैं यहाँ पे आपको मैसेज बताता हूँ या जो चीज़ें हैं, देखिए आप भी अपना कुछ एनालिसिस ज़रूर करिए। और देखिए मेरी एक फ़ीस है, जब भी मैं कोई भी अगर ऐसा आंसर करता हूँ तो मैं उसकी फ़ीस ज़रूर लेता हूँ। वो फ़ीस आप मुझे नहीं पे कर रहे हो, उस नॉलेज को पे कर रहे हो जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, राइट। तो यहाँ पर आप बहुत सारे मैसेजेस लिखते हैं, तो उन सब का मैसेजेस का रिवर्ट करना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी मांग रहा हूँ इस चीज़ के लिए, बट उन सब के ऊपर रिवर्ट करना मेरे बस में नहीं है अभी, क्योंकि बहुत सारा आपका प्यार भी मिलता है, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो वो एक साथ रिवर्ट नहीं हो सकते। चलिए मैं आपको ऑप्शन चेन पे लेके आया हूँ, जो मैं बात आपसे कर रहा था। देखिए 400 की स्ट्राइक के ऊपर आज में 1,74,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो यहाँ पर राइट हुए हैं और 6,34,000 का ओपन इंटरेस्ट है। अगर आप यहाँ पर इसके विज़ा-विज़ देखेंगे तो यहाँ पर उसके मतलब 1/3 1/3 की यहाँ पर कॉल राइटिंग है, तो ये मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट दिख रहा है अभी जुलाई मंथ के लिए। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और ऊपर आएंगे तो क्या हमें यहाँ पे 410 पे सपोर्ट दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है जी। देखिए 63,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की राइटिंग हुई है आज में 410 पर, और यहाँ पर 37,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो 62,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो यहाँ पर भी कॉल साइड पे भी राइट है। तो यहाँ पर भी मुझे एक सपोर्ट दिख रहा है, इसलिए मैंने आपको बोला 410 मुझे पहला सपोर्ट दिखता है। 420 की स्ट्राइक के ऊपर अब आएंगे तो यहाँ पर आपको एक कश्मकश की स्थिति दिखेगी कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के बीच में। वो किस तरीके से चले मैं आपको समझाता हूँ। देखिए 420 की स्ट्राइक के ऊपर
आज में 39,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो राइट हुए हैं। टोटल क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है 2,36,000 और इसके विज़ाविज़ यहाँ पर आज में 2,17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो राइट हुए हैं। उसके बाद आप देखेंगे 2,90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऊपर 430 के ऊपर राइट हुए हैं। उसके बाद आप देखेंगे 1,86,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है 440 पे राइट हुए हैं। तो यहाँ पर कॉल राइटिंग दिख रही है। आज जो यहाँ पर मार्केट में थोड़ी सी मोमेंटम आपने देखी, आज वो शॉर्ट्स के रोल ओवर थे। आज वो शॉर्ट्स के रोल ओवर थे तो जो मार्केट ने आपको ऊपरी भाव पर लेके गया, उसके बाद जब वो शॉर्ट्स यहाँ पर दिखने शुरू हो गए वापस से, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर बैकफुट में दोबारा से मार्केट ने आपको बहुत ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आज वाला वो जो किस्सा था वो दिखाया, क्योंकि ऑप्शंस की एक्सपायरी थी। तो ऑप्शंस एक्सपायर इसी तरीके से होते हैं, एकदम से प्रीमियम किसी भी कॉल का इतनी तेज़ी से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ नहीं बढ़ाया जाता, तो उनको एक्सपायर मतलब मिडल ऑफ द मंथ, मिडल ऑफ द टाइम पर ही उनकी टाइम वैल्यू ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ से आपको क्या समझ में आता है, देखिए अभी ये डेटा ना इतना क्लियर नहीं है। क्यों? मैं उसका रीज़न देता हूँ, क्योंकि आज एक्सपायरी ख़त्म हुई है। जो ये डेटा आपको दिख रहा है यहाँ पर और ये वाला डेटा दिख रहा है, ये कल बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज होगा। तो कल का दिन जो है ना, वो मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक का फिर से एक वॉलेटाइल डे हो सकता है। अब मेरी बात समझ रहे हैं, एक वॉलेटाइल डे हो सकता है, जो मुझे ऐसा लगता है जो कि आपको शायद 410 से लेकर 430 तक का ये वाला मूव, ऐसा कुछ मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा मूव हो सकता है, मतलब 20 रुपये तक का मूव जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्सिस बैंक में मुझे दिखता है। अब इसमें हो, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ। देखिए यहाँ पर कॉल साइड पर इतने सारे कॉल राइटर्स ने कॉल राइट करके रखी है, तो यहाँ पर अब मोमेंटिवली यहाँ पर कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन ये भी रखते होंगे, क्योंकि देखिए कल FIAs ने 1700 करोड़ की बाइंग करी थी, हमने 1500 करोड़ की माइनस में हमने सेलिंग करी थी। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो देखिए NSE ने अभी तक डेटा ही अपलोड नहीं किया है FIAs का ऊपर। वो डेटा अगर मेरे पास होता तो मैं आपको कल की मोमेंटम और थोड़े से अच्छे से इसको समझ पाता। तो देखिए जब मैंने एक्सिस बैंक की वीडियो बना ली है, मैं आपको एक और डिस्क्लेमर, मैं तो हो सकता है ICICI बैंक अभी डालूंगा और इंडसइंड बैंक डालूंगा, तो उसमें FIAs का डेटा ज़रूर होगा। तो अगर उस टाइम तक FIAs का डेटा आ जाएगा तो प्लीज़ इस वीडियो को उसी तरीके से समझ जाइएगा कि अगर FIAs के डेटे में कहीं पे भी अगर माइनस में अगर डेटा दिखता आज, और उन्होंने अपनी माइनस में ले गए, देखिए मैं अगर वो माइनस में ले गए डेटा को, तो मैं आपको बता दूं कि वो शॉर्ट्स क्रिएट कर गए और उनको लगता है कि मार्केट को नीचे लेके जाना चाहिए। अगर यहाँ पे FIAs का डेटा पॉजिटिव आया होगा तो मैं आपको बता दूँ कि वो अभी भी बाइंग के मोमेंटम में है। और जो मैं आपको बताता हूँ, निफ्टी का लेवल 10,050, ये अभी भी एक निफ्टी का सेफ्टी का जोन बनेगा। तो ये आप प्लीज़ थोड़ा सा एनालिसिस कर लीजिएगा, खुद से भी करिएगा। मैंने तो आपके लिए हेल्प कर दी है, एनालिसिस कर दिया है, और आप भी अपने आप से एनालिसिस ज़रूर करिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा, कंजूसी मत करिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, एक बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस कर दे, ताकि मैं जितनी भी और वीडियोज़ डालूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उनका फ़ायदा उठा सके। तो ICICI बैंक और इंडसइंड बैंक की वीडियो देखना ना भूलिएगा।